नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत का ऐतिहासिक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, कुछ वक्त पहले तक ये जो जबरदस्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ 3 सुपर पावर्स के पास थी। अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन अब सीन बदल गया है। भारत ने एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप ली है और अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट करके दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव डिफेंस क्लब में एंट्री ले ली है। अच्छा, तो चलिए गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी बात क्यों है और इसकी पूरी कहानी स्पीड से शुरू होती है। ये जो शब्द है हाइपरसोनिक, ये बार बार सुनने में आता है। इसका सीधा सा मतलब स्पीड से है, जिसे मैक में नापा जाता है। तो देखिए, स्पीड को हम कुछ इस तरह से बांट सकते हैं और जो कुछ भी साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज्यादा तेज हो वो हाइपरसोनिक कहलाता है। अब यहां पर फर्क साफ दिखता है कि ये कितनी बड़ी छलांग है। भारत की जो जानी मानी ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक है, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी तो स्पीड और रेंज दोनों में ही एक अलग ही लेवल पर है। तो सवाल ये है कि इतनी जबरदस्त स्पीड मिलती कैसे है। इसके पीछे दो मेन टेक्नोलॉजीज हैं। पहली चीज तो ये कि ये एक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक नहीं। इसका मतलब समझते हैं, ये जमीन के पास पास नीचे उड़ती है। बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नहीं, जो आसमान में एक ऊंचा सा कर्व बना के जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बॉलर हो, गेंद को और दूर फेंकना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। क्रूज मिसाइल का भी यही हिसाब है। जमीन के इतने करीब उड़ते हुए लंबी दूरी तय करनी है तो जबरदस्त स्पीड तो चाहिए ही होगी। और दूसरी जो कमाल की टेक्नोलॉजी है वो है इसका इंजन, स्क्रैमजेट। ये कोई नॉर्मल इंजन नहीं है। ये तभी चालू होता है जब मिसाइल पहले ही मैक 5 की स्पीड पकड़ चुकी हो। और यहीं पर इसका असली जादू है। देखिए, दूसरे रॉकेट्स को अपने साथ भारी भरकम ऑक्सीजन टैंक लेकर चलना पड़ता है, लेकिन स्क्रैमजेट क्या करता है, ये सीधे हवा से ही ऑक्सीजन ले लेता है। इसी वजह से ये हल्का रहता है और कहीं ज्यादा तेज उड़ पाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस हथियार को रोकना इतना मुश्किल, लगभग नामुमकिन क्यों माना जाता है? देखिए, इसकी स्पीड, इसका नीचे नीचे उड़ने का तरीका और बीच रास्ते में दिशा बदलने की काबिलियत, ये तीनों चीजें मिलकर इसे किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना देती हैं। इसको लगभग अजेय बनाने के पीछे 4 बड़ी वजह हैं जो एक साथ काम करती हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका नीचे उड़ना। ये जमीन पर लगे रडार के ब्लाइंड स्पॉट में उड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई चोर सिक्योरिटी कैमरे के ठीक नीचे वाली जगह का इस्तेमाल करता है ताकि पकड़ा ना जाए। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो पूरी दुनिया में ताकत के समीकरण को बदल सकता है। और देखिए, भारत अब उन बड़ी ताकतों की लिस्ट में आ गया है जो इस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और यहां तक कि इसे इस्तेमाल भी कर रही हैं। और जैसे ही ये खबर आई, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। न्यूज़ चैनल्स से लेकर एक्सपर्ट्स तक सबने इस टेस्ट के ऐतिहासिक महत्व और इस क्षेत्र पर इसके असर की बात की। और हाँ, इस अनाउंसमेंट का टाइमिंग भी बड़ा दिलचस्प था। भारत ने यह सफल परीक्षण तब किया जब चीन एक बड़े इंटरनेशनल एयर शो में अपनी ताकत दिखा रहा था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साफ संदेश था। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे स्पीड ही ताकत की नई परिभाषा बन रही है, ये नई क्षमता दुनिया की रक्षा और शक्ति संतुलन के भविष्य को कैसे बदलेगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।